Good morning, students. A boy is holding a smooth, hollow and non-conducting pipe vertically with charge spherical ball of mass 10 and charge of 10 millicoulomb inside it. अब ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन इसमें है कुछ भी नहीं, खाली मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को आपको इक्वेट करना है एंड हियर यू गो विथ योर आंसर. बट इसका इनसाइट इतना प्यारा है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. तो देखिए, उस बच्चे ने नॉन कंडक्टिंग तो पकड़ा हुआ है पाइप, लेकिन वर्टिकली पकड़ा हुआ है विथ चार्ज बॉल इनसाइड इट. तो देखिए, ये वर्टिकल पाइप इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है एंड चार्ज, दिस इज माय चार्ज टू बॉल, है ना. कितना चार्ज है इस बॉल पे? 10 मिलीकूलम का चार्ज है इनसाइड इट, विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप. ये पाइप के अलोंग ऐसे मूव कर सकता है, मतलब हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन ये नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि द बॉय उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिए. अब नहीं गिरेगा, मतलब ये थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे आगे. कहने का मतलब थोड़ा हम समझते हैं क्वेश्चन को. ओके, विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप. अब ये यहाँ पे मूव कर सकता है अलोंग द एक्सिस ऑफ पाइप, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि यहाँ से ये ओपन है तो मूव इजीली करेगा. द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लेकिन ये बॉय इस पाइप को कहाँ मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे ईस्ट टू वेस्ट. देखिए, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो ऐसे ऐसे ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है. ठीक है, is moving the pipe from east to west direction in the presence of 2 Tesla magnetic field. अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी, इन्होंने सिर्फ इस पाइप की वेलोसिटी दी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, और पाइप के अंदर क्या है? चार्ज है. करेक्ट. विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बॉय मूव द पाइप. इस पाइप को बॉय को कितनी वेलोसिटी से मिनिमम वेलोसिटी पे यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करना चाहिए, सच दैट द बॉल डजंट मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप, ताकि बॉल कहीं नीचे ना गिर जाए या मूव ना हो जाए. मतलब नीचे नहीं गिर जाए, नहीं, जैसे मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप ऐसा ना हो बॉल के साथ. एंड ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर ये यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ दिया हुआ है तो इस पे 2 फोर्स लग रहे होंगे. अब आपको पहली बात तो ये कि इसको गिराना नहीं है. करेक्ट. अगर इसको नहीं गिराना है तो मुझे समझाइए कि कहाँ ऐसा होना चाहिए कि फोर्स क्या होना चाहिए कि ये गिरे नहीं. देखिए, अगर ये ऐसी इस पोजीशन पे है तो सबसे ज्यादा गिरने का खतरा तो उसका नीचे ही है. तो नीचे इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा mg फोर्स. करेक्ट है. और ऊपर क्या लगेगा? इस पे ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही है तो ऊपर कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. करेक्ट है. अब अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वो नहीं गिरेगा. कौन नहीं गिरेगा? पाइप नहीं गिरेगा, सॉरी, ये चार्ज स्फेरिकल बॉल नहीं गिरेगी. अब इस पाइप की जो वेलोसिटी है, इस पाइप को जो बच्चा मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में दे रहा है, ईस्ट टू वेस्ट. इसको ऐसा हल्का हल्का धक्का दे रहा है. तो पहले मुझे बताइए कि अगर हम पहले क्या निकाल ले कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय, मतलब इस बॉय को ये वेलोसिटी ऐसी कितनी क्या रखनी है, इस बच्चे को इसको मिनिमम से मिनिमम रखनी है उसको. ठीक है, इसको ये मिनिमम से मिनिमम रखनी है ताकि ये जो चार्ज स्फीयर है ये मूव ना करे. मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय मूव द पाइप सच दैट द बॉल डज नॉट मूव अलोंग द एक्सिस, मतलब ये हिले भी नहीं अपनी जगह से, पाइप भी मूव हो रहा है लेकिन चार्ज स्फीयर भी नहीं गिरना चाहिए, है ना. बढ़िया क्वेश्चन. तो पहले तो हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं. ये बॉल है हमारे पास, इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई, इसका डायरेक्शन हम देखते हैं. मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे जो लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है. करेक्ट है. तो जाहिर सी बात है ये FB और FG आपस में क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए. करेक्ट है. अब यहाँ पे आप देखिए कि FB कितना होता है, हम जानते हैं कि दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स. लॉरेंस फोर्स कितना होता है? QVB साइन थीटा. करेक्ट. QVB साइन थीटा. और ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है? mg होता है. अब यहां से हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं, QVB हो जाएगा, है ना. तो V यहां से निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू mg अपॉन Q इंटू B और इंटू साइन थीटा. करेक्ट और नॉट. अब मुझे बताइए हमें ये क्या चाहिए? ये मिनिमम से मिनिमम चाहिए. अब मास कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, क्योंकि 2 टेस्ला इससे ज्यादा नहीं दे रहे. तो वेरी कौन करेगा? थीटा. और थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का. तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमारा जो थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी वो हम थोड़ी देर में देखते हैं. ठीक है. तो अगर मुझे वेलोसिटी को मिनिमम करनी है तो खाली मेरे पास वेरिएबल है, वो है थीटा.
करेक्ट। तो थीटा को मैक्सिमम से मैक्सिमम होना पड़ेगा, तब वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। तो साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम साइन थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। अब साइन थीटा 1 के बराबर मतलब दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 के बराबर। साइन से साइन अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए, तब जाके ये बैलेंस हो सकता है सारा सिस्टम। मतलब तब जाके ये बॉल इतनी मिनी वेलोसिटी तो होगी, हल्की सी वेलोसिटी से वो करेगा भी बच्चा मूव, लेकिन ये चार्ज स्फीयर नीचे नहीं गिरेगा, अलोंग द मतलब एक्सेस पे मूव नहीं करेगा। ओके, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब हम इससे ये निकाल लेते हैं, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो वी मिनिमम कितना होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू थीटा 90 पे 1 हो जाती है, तो इसको 1 कर दीजिए। एम की वैल्यू हम रख लेते हैं, एम की वैल्यू इतनी, क्योंकि ये ग्राम था तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, ये मिली कॉलम था तो कूलम्स में कन्वर्ट, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मास कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई चार्ज। अच्छा, ये 10 एक और आ गया हमारे पास क्योंकि ग्रेविटी का है, और चार्ज कितना आ गया 10 × 10⁻³ और बी कितना दिया हुआ है 2 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 रख दिया। अब ये 10 से 10 गया, 10⁻³ से 10⁻⁻, 2 1 2 2 5 10, मतलब मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसको इस कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग होलो पाइप को इधर मूव करना है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करना है ताकि ये चार्ज स्फीयर ऊपर नीचे ना जाए। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉपी के अंदर अगर मैं समझाऊंगी आपको तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, मैं आपको एक प्लेन में समझाती हूँ इसी चीज को। देखिए, ये अपने पास चार्ज स्फीयर है, ये अपने पास ये पाइप है, ये समझिए पाइप है। ओके, अब ये पाइप ऐसे करके मूव कर रही है, ये पाइप कैसे मूव कर रही है, ऐसे करके मूव कर रही है। ओके, ये ऐसे मूव कर रही है ना। अब यहाँ पे ये पाइप अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई, करेक्ट, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। ये जो पाइप है इस पे वेलोसिटी ऐसे, और इसके अंदर जो स्फीयर है, अच्छा हम पाइप को छोड़ के काम करते हैं, स्फीयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्फीयर ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, तभी फोर्स ऊपर जाएगा। एफ ऊपर की तरफ है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB sin थीटा होता है, करेक्ट, QVB sin थीटा मतलब V क्रॉस B। तो वेलोसिटी ऑफ द पाइप में बोल लू या चार्ज स्फीयर, मतलब अंदर ही है वो, तो अगर ये पाइप ऐसे मूव कर रहा है तो तुम आपका चार्ज स्फीयर भी ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स अपवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इस पे ये छोटे से चार्ज पे अपवर्ड लग रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फोर्स अपवर्ड है। फोर्स अपवर्ड होने के लिए अगर ये मैं मोड़ूंगी तो देखिए आपकी तरफ आ रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके। तो अगर ये बच्चा इस पाइप को ईस्ट टू वेस्ट नाम देता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके ले जा रहा है, तो मुझे बताइए ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी। देखिए ईस्ट टू वेस्ट, ये पाइप ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये क्या होना चाहिए, दिस इज, ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए। तो V फोर्स अपवर्ड लग रहा है ना, ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है क्योंकि चार्ज यहाँ पे mg नीचे, ये चार्ज है, चार्ज पे mg नीचे, फोर्स अपवर्ड, तो V क्रॉस B करेंगे तभी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। V क्रॉस B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आपकी तरफ आ रही है, करेक्ट, ऐसा आ रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जाएगी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ये अपना चार्ज स्फीयर है, अगर इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ हम बोल रहे हैं उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पे है, तो 90 डिग्री तभी होगा जब ऐसे बाहर की तरफ आए। तो अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, मतलब नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट है। तो नॉर्थ टू साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इज फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, मैं फिर भी कभी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार वापस से बता देती हूँ। देखिए चार्ज है,
ये चार्ज ऐसे करके जा रहा है विच इज इन ईस्ट से लेके वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ईस्ट टू वेस्ट ये चार्ज की वेलोसिटी हो गई। फोर्स क्योंकि उस पर अपवर्ड लग रहा है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे आप समझिए कि ग्रेविटी उसको खींच लेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड लगना ही पड़ेगा, ये अपवर्ड उसको बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो अपवर्ड ऐसा हो गया, दिस इज द अपवर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। तो हम कह रहे हैं अंगूठा इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज ऐसे जा रहा है, V क्रॉस B करेंगे तभी तो अंगूठा अपवर्ड आएगा, वरना अगर ऐसे कर दूंगी तो देखिए अंगूठा डाउनवर्ड आ गया। तो V क्रॉस B फोर्स अपवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। तो अगर ये ईस्ट से वेस्ट है तो ये, अगर ये ईस्ट से वेस्ट तो ये नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।